ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो हम लोग महाप्रभु को फॉलो करते करते कहाँ पहुँचे हैं? कन्याकुमारी में। तो महाप्रभु इस जगह पे आए, उन्होंने भगवती जी के दर्शन किए, माँ भगवती के दर्शन किए। उसके बाद इस जगह पे आए, यहाँ पर उन्होंने स्नान किया। उसके बाद आगे की यात्रा में वो चले। आप हम लोग यहाँ पर आचमन कर सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे सनराइज़ होगा, जिसको देखने के लिए आप सारी दुनिया बैठती है। हम बता रहे थे पिछले लेक्चर में कि प्रभास्मि शशि सूर्य है। भगवान बोलते हैं कि मैं सूर्य की प्रभा हूँ। और प्रभुपाद कहते हैं कि सूर्य के बिना आप कोई चीज़ को देख नहीं पा सकते हो। हाँ, और प्रभुपाद ने बोला कि सूर्य भगवान की आँख है, इसलिए पहले हर वस्तु को भगवान देखते हैं, उसके बाद हर वस्तु को हम देख पाते हैं, है ना। वो आँख खोलते हैं जब, तो क्या हो जाता है? सनराइज हो जाता है। और जब उनकी आँख खुलती है, वो देखते हैं, तब हम देख पाते हैं। और जब उनकी आँख बंद होती है तो रात्रि हो जाती है, समझ लीजिए, और हम भी नहीं देख पाते। इसलिए हमारी जो देखने की शक्ति है वो भगवान की कृपा से सूर्य के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। हर चीज़ को देखने के लिए क्या चाहिए होता है ना। जो साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जब किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है तब उसको देख पाते हैं। तो प्रकाश होता है तो हम देख पाते हैं। वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हम अक्सर चर्चा करते हैं। ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान का दीपक से हम लोग सारे संसार को देख पाते हैं वास्तव में। नहीं तो बहुत सारे लोगों की तरह केवल सनराइज देखने के लिए बैठे रहते हैं। हाँ, लेकिन जो भक्त हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है परंपरा के माध्यम से, और फिर वो वास्तव में चीज़ों को देख पाते हैं। तो भगवती जी आप जानते ही हैं, देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यंते माया मिताम तरंती। लोग भगवती की शरण में जाते हैं, लेकिन जाना किसकी शरण में? कृष्ण की शरण में जाना है, तो भगवती का प्रेम प्राप्त होगा वास्तव में। यही भक्तों ने सीखा है। और भगवती का एक विशेष गुण और भी है। क्या है वो? विष्णु भावानुसारिणी। आप सुभद्रा मालिनी का मंत्र पढ़ते हैं? क्या है? मोहसी चरचरण हित पद्मासनम संस्थासी विष्णु भावानुसारिणी। विष्णु के, भगवान के भाव को, के सार को जीने वाली, समझने वाली, ये उनकी विशेषता है। इसलिए आप जगह जगह पर पार्वती जी की कथा सुनेंगे तो ये पार्वती साक्षात हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक राक्षस था, इसका नाम था बाणासुर। बाणासुर सुना होगा आपने?
बाणासुर का कृष्ण से कोई रिलेशन है? क्या है? लड़ाई करी थी। और कुछ? अभी उनके पुत्र उनकी बेटी से शादी करी थी बाणासुर की बेटी से। ठीक है रे, प्रद्युम्न अनिरुद्ध से कोई एक था। हाँ तो किसकी किसकी शादी हुई थी? भगवान के, भगवान के क्या थे वो? पोते थे। तो भगवान के पोते थे, तो शादी बड़ा अजीब तरीके से हुई थी, मालूम है आपको? तो जो उषा थी उसने, वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी, तो बाणासुर ने उसको बस किले के अंदर ही रखा हुआ था कि तुम्हें यहीं रहना है, सब कुछ वहीं पर मिलेगा तुम्हें। तो उसके स्वप्न में अनिरुद्ध आए और उससे कैप्टिवेटेड हो गई, बड़ा आकर्षित हो गई। उनकी एक सखी थी, उसको उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताई कि मैंने स्वप्न में क्या देखा। उसने करते 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 उसकी पेंटिंग बना डाली। और जो सखी थी उसकी इतनी पावर थी, उसने पेंटिंग के माध्यम से मंत्रों के उच्चारण से अनिरुद्ध को वहीं से उठा के यहीं ले आए। अब बाणासुर को पता ही नहीं, वो तो किले में नॉर्मल प्रोसेस से नहीं आया ना व्यक्ति, दरवाजे से नहीं आया, सीधा किले में आके रहने लगा। उनकी शादी हो गई और अंदर ही अंदर रहने लगे, और पिताजी को मालूम ही नहीं है इस बात का। तो बाद में उसको जब मालूम पड़ा तो लड़ाई वड़ाई, उधर से कृष्ण ने देखा कि मेरा पोता ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा। फिर इनका युद्ध हुआ। उससे पहले बाणासुर ने किसी को प्रसन्न किया था? शिव जी को। बाणासुर ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। बहुत इतनी तपस्या कर डाली, उसके 1000 हाथ थे बाणासुर के। उसने हर हाथ से मृदंग जो भी है 1000 हाथ से, और शिव जी को नाचने में बड़ा आनंद आया और प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद क्या चाहिए। तो जैसा कि हम लोग करते हैं और जैसा माँ भगवती से लोग जनरली मांगने आते हैं, आई डोंट नो आपने लोगों ने क्या मांगा होगा, लेकिन लोग मांगते हैं क्या? सुख आए, संपत्ति आए, महिषासुर जैसे राक्षस मेरे घर में ना आ पाए, हाँ ये मांगते हैं लोग। सुरक्षा मांगते हैं। किस चीज़ से सुरक्षा? जो शरीर कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता, कितना भी वर मांग लिया जाए तो वेस्ट हो गया ना। मांगा, अब आप लोग माँ देवी मुझे बहुत अच्छा समोसा दे दो, तो खाया और मल में निकल गया, बेकार हो गया ना। तो इटर्नल चीज़ मांगनी चाहिए। तो बाणासुर ने शिव जी से क्या मांग लिया? जी मुझे सुरक्षा देने के लिए आप मेरी सिटी के बाहर पहरा दोगे। अब बताइए, भगवान पहरा दें आपका? अब बलि महाराज को तो भगवान ने खुद बोला था कि मैं तुम्हारा पहरेदार बनूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं आप ही मेरे पहरेदार बन जाएंगे। शिव जी तो मुझे कौन, कितना इंटेलिजेंट आदमी है, रावण से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। उन्होंने शिव जी को वहीं खड़ा कर दिया था, आप यहाँ रहोगे और यहाँ की सुरक्षा करोगे। उसके बाद में लेटर ऑन जब भगवान इस अनिरुद्ध एपिसोड में जब अपने बेचे को बचाने आए तो वहाँ पर युद्ध हुआ फिर भयंकर, शिव जी वगैरह सामने रक्षा। तो भगवान ने पहले शिव जी को हराया, उसके बाद अपने सुदर्शन से बाणासुर के सारे हाथ काट डाले, समझिए 2 छोड़ दिए, और उसको अंत ही करने वाले थे। तो शिव जी सामने आ गए कि माफ़ कर दो, बच्चा है, शायद मैं ट्रेनिंग ढंग से नहीं दे पाया। आप ही के अगेंस्ट में खड़ा हो गया, बताइए। तो ये एग्जाम्पल हैं। काशीराज के केस में भी आपने सीखा था कि जितने भी पावर है वो भगवान पावर के स्रोत है, और सारी शक्ति किस लिए है? भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो उसको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो 1000 हाथों से मृदंग बजा सकता था भगवान के लिए, काफ़ी कुछ कर सकता था, लेकिन तो खैर फिर उसको वहाँ पर क्षमा कर दिया गया। ओके, फिर अब वो खैर बात ये भी इसमें आती है कि बाणासुर इतना ताकतवर होता चला गया कि कोई संसार में उसको हरा नहीं पाया। अन्य ये क्रोनोलॉजिकल नहीं बता रहे हम आपको। तो वही बाणासुर इतना ताकतवर था कि उसने सारे देवताओं को हरा दिया और सारे देवताओं को अपनी पोस्ट से निकाल दिया, और सारा बरसात और ये सब जो भी है हवा हुआ वो इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेटर नहीं था प्रॉपरली। भोगने वाले लोग थे, तो भोगने वाले लोग होते हैं तो प्रकृति इम्बैलेंस हो जाती है, तो सब लोग बड़े परेशान हो गए। तो जब इसने वरदान मांगा था तपस्याओं करके, तो इसकी मृत्यु का जो रहस्य था वो ये था कि केवल इसको एक कौन मार सकता है?
एक कन्या जो कुमारी होनी चाहिए कुमारी, कन्या कुमारी, एक कुमारी कन्या ही इसका वध कर सकती है। तो कुमारी कन्या जनरली और ज़्यादा कमज़ोर हो गई ना। हाँ, तो कमज़ोर, जैसे कि रावण को बोला गया कि तुम्हें एक मनुष्य मानेगा, तो मनुष्य, मनुष्य मतलब चूहा, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर देवी भगवती ने, जिनका अभी दर्शन भी किया आपने, उन्होंने स्वयं यहाँ पर अवतार लिया एक कुमारी बन के, कन्या बन के। और क्योंकि वो शिव जी की ही मतलब पार्वती की अंश थी, तो ऐसा रिमेम्बरेंस नहीं रहता उनको उस वक्त लीला में। लेकिन वो लीला में आई तो उनको नेचुरली बड़ा अट्रैक्शन था शिव जी से। तो उन्होंने बचपन से ही ज़बरदस्त तपस्या करी शिव जी को प्राप्त करने की, और शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। और शिव जी ने और उन्होंने विवाह करने का निश्चय कर लिया। विवाह का डेट वेट फिक्स हो गई और विवाह की पूरी तैयारी हो गई। अब मुहूर्त हो रहा है। शिव जी की बारात आप जानते हैं, शिव जी की बारात आ रही थी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है इस पूरे एपिसोड में। क्या? कैसे? अगर शादी हो गई तो कुमारी कैसे रहेगी? अब देवता परेशान है, अब चाहिए क्या, तो कुछ और ही हो गया। तो हमें कौन करेगा ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट? इंटेलिजेंट आदमी कौन है? नारद। तो यहाँ आपने देखा भी एक मुर्गा यहाँ मुर्गा बैठा देखा आपने ऊपर, है ना, मांग रहा था। तो नारद मुनि ने कुछ ऐसा किया कि मुर्गे की मांग वहां पे चला दी। तो ऐसा लगा कि ये तो मुहूर्त तो निकल गया, है तो ब्रह्म मुहूर्त आ गया, शादी का समय तो निकल गया। तो ऐसा शिव जी को कन्विंस कर दिया गया और शिव जी वहीं से वापस हो लिए। और ये जो है पूरा व्हाट इज दैट, चूड़ा और शादी का लहंगा और तैयारियां, ब्यूटी पार्लर सब करके बैठी हैं और नोबडी इज कमिंग। अब उनको समझ में आ गया है तो कुछ चीटिंग होगी मेरे साथ। तो उन्होंने अपनी चूड़ियाँ उड़ियाँ तोड़ी, सारी चीज़ें यहाँ से तोड़ फोड़ के फेंक दी। तो बताते हैं कि ये जो बीच है, यहाँ पे रंग बिरंगी सैंड उसी को दर्शाती है। अब जब उजाला होगा तो देखेंगे आप लोग। तो इस प्रकार से उन्होंने तहस नहस करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से बड़े क्रोधित हो गई वो। तो उसी वही दिन चल रहे थे। तो उसी दौरान बाणासुर ने इस कन्या के बारे में सुना और उससे आकर्षित हो गया, मोहित हो गया, और इसको हथियाने का उसने प्रयास किया। लेकिन समय ठीक नहीं था, देवी बहुत क्रोध में थी। जैसे ही बाणासुर ने कुछ किया, उसने तुरंत उसी सेकंड में काट पीट के उसको समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार बाणासुर का अंत हुआ। तो अनदर एग्जाम्पल कि जब हम प्रकृति को भोगने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति है, ये सुपीरियर पावर है मेरी। हाँ, 5 जो मटेरियल तत्व है उनसे सुपीरियर कौन है? बोलिए। ये भगवान की पराशक्ति, ये अपराशक्ति से सुपीरियर है। लेकिन हम फिर भी बिविल्डर्ड रहते हैं, हमेशा रहते हैं कि नहीं? तो क्या कारण है उसका? क्योंकि हम उस प्रकृति को भोगने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रकृति हमारी नहीं है, वो प्रकृति भगवान की है, भोगने के लिए नहीं है। ये जो तीर्थ यात्राएं हैं, ये पिकनिक नहीं है, ध्यान रखिए। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट बहुत हेक्टिक हो गया, ये पिकनिक का समय नहीं है। अधिकतर तीर्थ यात्राओं को पिकनिक का समय माना जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं, ये तपस्या का समय है वास्तव में। एक दर्शन कर लें, आराम से रिलैक्स होकर बैठे रहें, वर्सेस मल्टीपल दर्शन के। देखिए, शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? फिलॉसफी पढ़ते हैं हम, फिलॉसफी। हम भगवान के सर्वेंट हैं। हम अभी हमने आपको एक कथा सुनाई। ये कथा क्या है? वास्तव में इतिहास है। इतिहास किस लिए होता है? इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को? यानी ये तो पास्ट है, पढ़ने की जरूरत क्या है? कि हम उससे कुछ सीखते हैं। इतिहास हमें सिखाता है। और जब इतिहास पर भी ट्रस्ट ना होने लगे तो क्या होता है? तो जगहें होती हैं, उन जगहों पे जाके उनसे ट्रस्ट होता है पैदा। हाँ, ऐसी जगह है, हाँ हम वहाँ गए थे। हाँ, इतिहास को ये चीज़ें, इसलिए मोनूमेंट्स, पुराने पुरातत्व विभाग सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखता है। हाँ, ये इतिहास को रखना बड़ा ज़रूरी है। प्रभुपाद
कहाँ कहाँ गए, वो कमरा कौन सा था, आगे आने वाली जनरेशन वही सब चीज़ें देखकर उनका फेथ जो है और ज़्यादा डेवलप होगा। इसलिए हम पूरे साल में एक जगह पे रहते हैं और पूरी दुनिया की कथा सुनते हैं, फिर हम कभी निकलते हैं उन जगहों को देख के आते हैं। द नेक्स्ट टाइम आप लोग चैतन्य चरितमृत में पढ़ेंगे कि भगवान वर्कला गए, तो आप कहेंगे क्या केला गए, कौन सा गए, कहाँ गए? वर्कला गए, आदि केशव गए, पद्मनाभ स्वामी गए, कन्याकुमारी गए, तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि हाँ 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 है। आपके बच्चे पूछेंगे हाँ नहीं है, हमने देखा था, ऐसी जगह है, भगवान गए थे। कन्विक्शन, सारा मैटर फेथ का है और कुछ नहीं है, फेथ से ही सब कुछ है। तो इसलिए फेथ को बढ़ाने के लिए और उस जगह को तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, इस जगह में जब आप लोग हरिनाम लेंगे तो जगह भी पवित्र होगी, हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, हमारे अंदर फेथ भी डेवलप होगा, महाप्रभु भी प्रसन्न होंगे कि वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं गया, आचार्यगण प्रसन्न होंगे। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम ये कह रहे थे कि ये तपस्या का समय है। पूरे साल हम सोते हैं अपने बेडरूम से बड़े आराम से, सोते कि नहीं, हमने बड़ा कंफर्ट बना रखा ही नहीं अपने अपने घरों को, तो कभी तो उसमें से निकलेंगे नहीं, और कभी हम कम सो पाएंगे, कभी कम खा पाएंगे, ज़्यादा चल पाएंगे, तभी ये हो पाएगा। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। हमारे चैतन्य महाप्रभु से मिलने बंगाल से 4 महीने के लिए आते थे वो। 4 महीने की यात्रा करेंगे आप, 4 महीने की यात्रा, और हर साल एवरी ईयर ऐसा हुआ करता था। लेकिन हमारे पास समय नहीं है ना, तो इसलिए क्या करें, 4 महीने का काम 4 दिन में करना होगा। जैसे देवताओं का एक दिन हमारा 6 महीने और एक रात हमारा 6 महीने, तो 1 साल हो जाता है। वैसे ही हम लोग एक दिन में वो 4 महीने का काम करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसलिए आपको मालूम है फिर ऐसे ही होगा जैसा होगा। लेकिन उसके बीच में भी हम भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनने पे चूकते नहीं है, मौका मिलते उसको कर डालते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये तपस्या का भाव, त्याग का भाव। तो हम ये कह रहे थे कि कैसे बाणासुर ने जब देवी भगवती को, जो कि कन्याकुमारी के नाम पर थी, रूप में थी, उसको भोगने का प्रयास किया तो उसका सर्वनाश हो गया, जैसे रावण का सर्वनाश हुआ। तो ये हमें हमेशा याद दिलाए कि संसार में जो प्रकृति है, जो असेट्स हैं, जो नेचर है या वटेवर, वो किसके लिए है? वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए है, हमारे लिए एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं है। हमारी एक बिटिया को अभी उल्लू पसंद आ गया था, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, हमने बताया था ना आपको, लक्ष्मी उल्लू पे आती है, तो जो भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा उसको उल्लू बना देगी और सोचेगा मज़ा आ गया, मैंने एंजॉय कर लिया लाइफ को। लेकिन तभी उसी सर खट खट खट, जैसे बाणासुर कट गया वैसे हम भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए इस जगह का विशेष ध्यान रखें। सारा संसार अभी भी यहाँ भोगने के लिए आया हुआ है, और अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर हम सूर्य को उदय होते हुए देखेंगे। हाँ, जो कि क्या है बेसिकली, भगवान ने आँख ऐसे खोली। अब ऐसे ही सोचना आप कि ये भगवान ने आँख खोली है या भगवान की आँख दिखने लगी। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। हाँ, अभी भगवान आँख खोलेंगे, सब कुछ दिखने लग जाएगा अचानक से। लेकिन फिर भी जिसने अपने बुद्धि के पट बंद कर रखे हैं उसको कुछ दिखेगा नहीं। तो आप जो पीछे स्टैचू देख रहे हैं, थिरुवेलुवर स्टैचू है वो, उसके नीचे विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी है। तो ये स्टैचू जो है यहाँ के एक फिलोसोफर थे बहुत बड़े, उनके याद में ये बनाया गया है। आप देखेंगे फिलोसोफर जगह जगह हमेशा इंपॉर्टेंट, फेमस हो जाते हैं। बिकॉज क्यों आते हैं फिलोसोफर? क्योंकि वो बताते हैं कि जीवन कुछ और है, ये नहीं है। चाहे वो सही बताएं चाहे गलत बताएं, कुछ तो बताते ही हैं। तो वैसे ये फिलोसोफर थे। यहाँ के बाद हम लोग कल जाएंगे नव तिरुपति, राइट? आज जाएंगे, ओ सॉरी आज जाएंगे। हाँ, कल तो आखिरी दिन है। तो नव तिरुपति में तो ये दिव्य देशम है, सारे 108 दिव्य देशम है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें आपका मथुरा भी है, बद्रीनाथ भी है। तो हम लोग जिन जिन जगहों में जा रहे हैं दिव्य देशम भी हैं। तो ये जो अब इसके बाद हम कांचीपुरम में जाएंगे हम। तो कांचीपुरम जब हम जाएंगे तो कांचीपुरम में इटसेल्फ वहाँ पर 15 दिव्य देशम है, और ये जो 9 है, ये नव तिरुपति, ये 9 दिव्य देशम है। तो बहुत सारे दिव्य पुरातन
परंपरा में चले आ रहे मंदिर जिसके आप दर्शन कर रहे हैं उनमें से एक हैं। तो उन 9 मंदिरों में महाप्रभु गए थे। हम लोग 9 मंदिर तो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा उसमें, कुछ मंदिर जाएंगे और फिर आगे चलेंगे। तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भी जाने वाले हैं, सब जगह का आज ही बता देते हैं आपको, जिसका नाम है कांचीपुरम। कांची फ्लावर को भी कहता है, उस कांची फ्लावर का जगह कांचीपुरम। तो वो जगह पे हम जाएंगे और वो बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है। जानते हैं क्यों? कांचीपुरम में हमारा जो आचार्य रहे श्री संप्रदाय के विशेष प्रमुख कौन है? रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने वहाँ पर स्टडी किया था, पूरा वहाँ पे स्टडी वहीं पर। हाँ, वो हम अभी सुनेंगे उसके बारे में। उसके पहले जो हम सुनते हैं कि 7 मुख्य जगह हैं जहाँ पर मोक्ष प्राप्त होता है व्यक्ति को, तो कांचीपुरम उनमें से एक है। एक गरुड़ पुराण में लिखा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारका, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये हैं जी अयोध्या। गए हैं आप लोग? मथुरा हुए, माया यानी कि हरिद्वार, वाराणसी, द्वारका, कांचीपुरम, एक जगह रह गई आपकी उज्जैन। हाँ, तो ये 7 सिटीज जो कि मोक्षदायिनी बताई गई। तो यहाँ पर हम लोग कई सारे मंदिर हैं, सारे मंदिर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक विशेष मंदिर हम जरूर जाएंगे। इसका नाम है वरदराज स्वामी। वरदराज का मतलब है वर देने वाले में राज। हाँ, वरम देव न मोक्षाम वदीमा। वर देने में जो सबसे बड़े हैं वो है वरदराज। तो यहाँ पर उन्होंने कई सारे वरदान दिए हैं समय समय पर। बता दें कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान को देखने की उत्साह किया, उनकी इच्छा हुई, तो उन्होंने कठिन तपस्या करी इसी जगह में। किस जगह में? कांचीपुरम में। और फिर भगवान ने उनको वहाँ पर अपने दर्शन दिए। तो इस प्रकार से और भी अभी हम आपको सुनाते हैं। तो सबसे यहाँ पर एक बार क्या हुआ था कि आप जब कांचीपुरम मंदिर में जाएंगे वरदराज स्वामी में, तो वहाँ पर 2 छिपकलियाँ हैं। आई डोंट नो अगर हमें उसका दर्शन मिले तो। छिपकलियाँ स्टैचू फॉर्म में। तो एक बार क्या हुआ था कि भृगुमुनि के पुत्र थे और जो कि गौतम ऋषि के डिसाइपल थे, उन्होंने पानी दिया। हाँ, किसको? गौतम मुनि को। शिष्यों ने पानी दिया गुरु जी को। पानी के गिलास में छिपकली थी, उन्हें मालूम नहीं था इस बात का। तो आप लोगों के घर में आ जाती है ना, तो ऐसा हो जाता है। इसका मतलब पानी गिलास में छिपकली थी। गौतम ऋषि को क्रोध आया और गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम छिपकली बन जाओ। सो केयरलेस। देखना तो चाहिए, पानी देखना भी चाहिए ना। कई बार पानी आधा भरा होता है, जल्दी से नल खोला, भर, वो झाग से ऊपर बढ़ता है, फिर झाग सेटल होता है, पानी आधा रह जाता है। पानी जब किसी को दें तो उसमें झाग नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी उंगली नहीं जानी चाहिए, नाखून नहीं टच होना चाहिए, प्रॉपरली भरा होना चाहिए, आधा गिलास नहीं देना चाहिए। सो मेनी एटिकेट्स। तो गौतम ने, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम छिपकली बन जाओ। अब इन्हें बड़ा दुख हुआ कि ये तो हमसे गलती से हो गया। तो उन्होंने प्रार्थना करी, रोए। तो बाद में इनको बोला गया तुम वरदराज स्वामी का भजन करो, वहाँ पे तपस्या करो और वहाँ पर तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इन्होंने वहाँ पे आके तपस्या करी और वरदराज स्वामी ने इन छिपकलियों का वहाँ पर उद्धार किया, इनके पाप समाप्त किए। तब से कहते हैं कि इन छिपकलियों को जो स्पर्श करेगा वहाँ पर उसके पाप समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग स्पर्श करेंगे? बोल नहीं पा रहे? हाँ, आप लोग हरि नाम स्पर्श कीजिए। छिपकलियों को भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आदि केशव में भी थी छिपकलियाँ। ओके। तो रामानुजाचार्य की जो कथाएं वहाँ पर, तो रामानुजाचार्य एक अपना बचपन वगैरह बिता के जब पढ़ने के लिए आए तो इस जगह पे आए कांचीपुरम में। और कांचीपुरम में उन्होंने वेद प्रकाश उनके टीचर बने, गुरु। अब वेद प्रकाश से रोज डिस्कशन होता था। वेद प्रकाश जो थे वो थे
कौन से, द्वैत या अद्वैतवादी? अद्वैत। भगवान और हम एक ही हैं। अब ये रामानुजाचार्य के पास आए तो इनकी चर्चा होने लगी, लेकिन अपने गुरुजी से रोज डिफर करने लगे अपने विचारों में, और इतने सटीक आंसर देने पड़े कि गुरुजी कुछ बोल ही ना पाए। गुरुजी एकदम से कुछ प्रश्न पूछे तो उसका आंसर ना कर पाए, और धीरे धीरे जो गुरुजी के हृदय में इनके प्रति द्वेष आ गया। और ये धीरे धीरे भगवान के बड़े अच्छे भक्त बनते चले गए, अपना पढ़ाई करके। देखिए पढ़ाई करा रहे हैं, गुरुजी कुछ और बता रहे हैं, लेकिन जो प्योर भक्त है उससे कुछ और ही समझ रहा है। उस शास्त्रों को जितना पढ़ रहा है उससे उस समझ में नहीं है। यहाँ तो ये लिखा है कि भगवान अलग है और हम अलग हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। अब विशिष्ट द्वैत अद्वैत मतलब साइमल्टेनियसली वी आर, हाँ द्वैत अद्वैत फिलोसफी है हमारी, कि हम अलग अलग भी हैं, हम एक भी हैं। हम तत्व रूप में क्वालिटेटिवली एक हैं, लेकिन गुण क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। हम सर्वेंट हैं, वो स्वामी हैं। तो ये बात बोलने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वरदराज स्वामी इसके लिए रोज पानी लाने लगे। सेवा के लिए जो पूजा अर्चना करी जाती है उसके लिए जल डेली बेसिस पर लाने लगे, और इस प्रकार उनको बड़ा प्रेम हो गया इस सेवा से। केवल पानी लाना, रोज भगवान के लिए पानी लाना, जो उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार ये लाते लगे और ये बहुत ही शुद्ध भक्त बनते चले गए। अब जो है इनके जो गुरुजी थे वो इनसे इतना इस हद तक चढ़ गए कि इनको मरवाने के लिए उन्होंने प्लान बना दिया, मरवाने के लिए। और इनको किसी जंगल में किसी तरह से भेज दिया गया कि वहाँ पर जानवर किसी कारण से भेजा। लेकिन बताते हैं कि वरदराज स्वामी जो है स्वयं एक हंटर, एक शिकारी के रूप में आए, और इनको वहाँ से जंगल से निकाल के इनको रास्ता दे दिया और ये बच गए। और इसके बाद फिर वो अपने गुरुजी के पास, अब गुरुजी ने फिर मारने की प्लानिंग बनाई। तो अब गुरुजी के स्वप्न में स्वयं वरदराज स्वामी आ गए और एक विशेष ज्ञान उनको दिया। क्या हो सकता है वो ज्ञान? नहीं नहीं, बताइए जी, क्या ज्ञान हो सकता है? उन्होंने बताया कि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, मुझे प्रसन्न करने का तरीका क्या है? कि मेरे भक्तों की सेवा करो हमेशा। मेरे भक्तों की सेवा नहीं करोगे तो मुझे प्राप्त, ये वरदराज स्वामी ने 2 बार बताई ये बात, बताते हैं आपको। तब मेरे भक्तों को अगर तंग करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और मेरे भक्तों को प्रसन्न किए बिना तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वेद प्रकाश, तब जो है वेद प्रकाश रामानुजाचार्य के चरणों में गिर गया, और रामानुजाचार्य ने उनको दीक्षा दी गुरुजी को। हाँ, तो इस प्रकार से तो रामानुजाचार्य को और भी उनके ऊपर अटैक हुआ पर्सनली, वही बताएंगे आपको। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये वरदराज स्वामी के पास में वहाँ पर एक भक्त रहते थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण, ठीक है, कांचीपूर्ण। तो एक कांचीपूर्ण के शरणागति में सेवा करने लगे, और वहाँ पे भगवान की सेवा करने लगे। और कांचीपूर्ण को बड़े प्योर भक्त थे, तो उन्होंने कांचीपूर्ण से आग्रह किया कि आप मेरे गुरुजी बन जाइए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। कांचीपूर्ण ने कहा तुम एक वैष्णव तो हो ही, साथ में तुम एक ब्राह्मण हो और मैं एक शूद्र हूँ, ये काम मेरे से नहीं होगा। तब इन्होंने वो फिलॉसफी बताई जो हम जानते हैं, किबा शूद्र किबा न्यासी, किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र किबा है। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, कि गुरु है जो कृष्ण को जानता है, ना कि कोई ब्राह्मण है या शूद्र है। और ये फिलॉसफी देखे वो उन्होंने कांचीपूर्ण को शरणागति करी। अब कांचीपूर्ण की क्या विशेष बात थी कि वो भगवान से बातचीत करते थे, वरदराज स्वामी उनको आंसर करते थे उनके क्वेश्चंस का। तब जाके रामानुजाचार्य ने उनसे प्रश्न पूछे 6 कि क्या आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं? तो कांचीपूर्ण ने वो प्रश्न पूछे। वो जो प्रश्न है मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो बड़े फेमस प्रश्न बने बाद में जाके। अच्छा, वो मेरे पास यहाँ पर लिखा मोबाइल। तो पहला प्रश्न वही था कि क्या जीव और भगवान एक ही हैं? तो उसका आंसर क्या है बताइए जी? नहीं, जीव और, हाँ, कि हम उनके अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। उसके बाद आया
कि सुप्रीम भगवान कौन है, तो आंसर आया, किसने दिया आंसर, ये वरदराज स्वामी भगवान ने, कि नारायण, श्रीमन नारायण सुप्रीम भगवान है, मतलब देवता वगैरह, नारायण एंड कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उसके बोल कि आत्मा का स्वभाव क्या है, वही जो अभी हमने चर्चा किया कि जीवात्मा जो है भगवान से अलग है लेकिन भगवान का अंश है। उसके बाद बताया कि क्वेश्चन पूछा कि भगवान को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का क्या तरीका है, तो वरदराज स्वामी ने बोला कि भगवान की शरणागति जो है टॉप मोस्ट तरीका है, कोई तपस्या, कोई व्रत इत्यादि नहीं, शरणागति। और ये मोक्ष हमें कब प्राप्त होगा, कह रहे जैसे ही भक्त अपना शरीर त्यागेगा वो तुरंत भगवान के पास चला जाएगा। हाँ, ऐसा बोला उन्होंने, तुरंत भगवान के पास चला जाएगा, जो शुद्ध भक्त बन जाएगा इमीडिएटली, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था, क्या मृत्यु के समय भगवान को याद करना आवश्यक है, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्ता, क्या ये जरूरी है, तो वरदराज स्वामी का आंसर था नहीं। जिसने पूरा जीवन भगवान को शरणागति करा है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसने उस वक्त बोल पाया कि नहीं बोल पाया। उसके बाद पूछा किसको गुरु बनाना चाहिए, ये उनका प्रश्न, पर्सनल प्रश्न था। तो उन्होंने बोला गो एंड टेक शेल्टर ऑफ महापूर्ण। तो ये जो कांचीपूर्ण और जो महापूर्ण थे ये यमुनाचार्य के शिष्य थे और ये बने इनके गुरु। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार से एक बार और वरदराज स्वामी से प्रश्न पूछा गया थ्रू कांचीपूर्ण कि ये प्रश्न बताइए, एक भक्त ने प्रश्न पूछा जो कि कांचीपूर्ण के एक डिसाइपल थे कि मैं क्या भगवान के धाम में जा पाऊंगा, क्या आप पूछ सकते हैं वरदराज स्वामी से। तो वरदराज स्वामी ने आरती करते हुए, पूजा करते हुए भगवान आए, बोला आज भक्त की ये पर्ची है जी, ये प्रश्न आया है, क्या ये भक्त फलाना जाएंगे, तो उन्होंने क्या बोला, ये जरूर जाएंगे, इसी जीवन में जाएंगे, क्योंकि ये आपके बड़े सरेंडर्ड भक्त हैं, आपके सर्वेंट हैं। अब कांचीपुर ने अगले दिन ये प्रश्न उत्तर दे दिया। अब इनके दिमाग में खुद ये प्रश्न आ गया कि ये तो मैं भी पूछ सकता था कि मैं जाऊंगा। तो इन्होंने फिर खुद प्रश्न पूछा अगले दिन, भगवान क्या मैं जाऊंगा, तो वरदराज स्वामी ने क्या बोला, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप मेरी सेवा में लगे हैं, आपको मेरे किसी भक्त की सेवा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ये रहा आरती का सामान, मैं जा रहा हूँ किसी भक्त की सेवा करने। और यही आंसर दिया था ना उन्होंने पहले भी, हाँ, वेद प्रकाश को, कि मेरे भक्त की सेवा नहीं कर रहे हो, मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो वरदराज स्वामी इज वेरी क्लियर, वर देने वालों में श्रेष्ठ। वो कह रहे हैं कि यदि भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा होगी, अगर भक्तों की इच्छा होगी तो हम लोग वहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। और आखिरी दिन हम लोग चेन्नई में जाएंगे। हाँ, शिला प्रभुपाद चेन्नई के सेंटर्स, तो पहले तो हम 2 मंदिर हैं वहाँ पर हमारे जहाँ पर जाएंगे, एक तो इस्कॉन मंदिर और पार्थसारथी। तो पार्थसारथी मंदिर जो है ये वास्तव में ऐसा बताते हैं 6वीं 7वीं सेंचुरी का बना हुआ है। ये भी दिव्य देशम में से एक है। यहाँ पर भगवान के पास अस्त्र नहीं है। आप ना अस्त्र, आयुध क्यों नहीं है अस्त्र, बताइए पार्थसारथी में? क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए बिना अस्त्र के हैं। और एक विशेष बात और है जो दुनिया में शायद किसी भी कृष्ण मंदिर में नहीं है, कि भगवान की मूंछ है वहाँ पर भगवान की मूंछ है। तो इस प्रकार के दर्शन वहाँ होंगे, दिव्य देशम है वो भी। और चेन्नई, तो चेन्नई मंदिर में हम जाएंगे। शिला प्रभुपाद जब यहाँ पर आए थे इंडिया में, तो चेन्नई भी एक मेजर सिटीज़, जैसे कलकत्ता में उन्होंने बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया, मुंबई में किया, दिल्ली में किया, चेन्नई में भी उन्होंने किया। और क्या, गिरिराज स्वामी को भेजा कि आप जाइए और वहाँ पर प्रीचिंग एक्टिविटीज़ को ज़रा ओवरव्यू कीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर ज़मीन ली गई और फिर वहाँ पर एक बहुत विशाल मंदिर बनाया गया। प्रभुपाद लिखते हैं, मैंने 1-2 जगह से कुछ निकाला था, उन्होंने कहा नाउ आवर यूरोपियन एंड अमेरिकन बॉयज आर प्रीचिंग इन साउथ इंडिया इन अ बिग वे, बिग आचार्यास हैव रिसीव्ड देम। हाँ, तो जब यहाँ पर आकर डांसिंग वाइट एलिफेंट्स ने चेन्नई में डांस किया तो सारे लोग, बड़े बड़े आचार्य,
गौड़ीय वैष्णव इत्यादि ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद प्रभुपाद वहाँ पर आए थे, एक उन्होंने लेक्चर भी दिया था 1975 में, प्रभुपाद ने वहाँ पर 72 में फरवरी 1972 में, और जनवरी 1976 में प्रभुपाद वहाँ फिर से आए और वहाँ पर लेक्चर किया AVM राजेश्वरी कल्याणा मंडपम में। और वहाँ पर कौन थे? चीफ जस्टिस भी थे वहाँ पर उस वक्त। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते थे। और प्रभुपाद ने बोला कि मद्रास में हम लोग बहुत ही सुंदर मंदिर बना रहे हैं, बनाने वाले हैं, उसके लिए ज़रूर तुरंत बड़ी लैंड खोजी जाए। बाद में हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज ने लगभग 6.5 एकड़ ज़मीन प्रभुपाद के लिए ढूंढ निकाली और वहाँ पर एक सुंदर मंदिर आज की डेट में बना हुआ है, जिसके हम दर्शन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पार्श्वनाथी मंदिर इस्कॉन का नहीं है, तो ये अब बस क्या कहते हैं इसको, इवनिंग वाले को डस्क कहते हैं, मॉर्निंग वाले को क्या कहते हैं? डाउन, नहीं डाउन एंड डस्क, डॉन डॉन डॉन, मैं हूँ डॉन। बस अब ये हल्का हल्का उजाला होने लगा है और सनराइज होने वाला है, भगवान आँख खोलने वाले हैं, आप इसका दर्शन आप लोग करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।